नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का राजपत्र आया है 1 दिसंबर को, तो उसके जो राजपत्र आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और उसमें जो संख्याएँ हैं, उन संख्याओं पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो राजपत्र आया है, 1 दिसंबर को ये राजपत्र आया है। ये तो राजपत्र सभी ने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। तो इसमें राजपत्र में जो मुख्य बात है, वो चयन परीक्षा की बात की गई है कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है, उसके अलावा एक और चयन परीक्षा ली जाएगी। तो ये जो ध 2018 का भर्ती नियम था, उसमें जो संशोधन है, वो इस राजपत्र के माध्यम से किए गए हैं। तो इसमें सेकंड पेपर की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो भर्ती चल रही है 18,527 पदों पर, इस भर्ती में ये सेकंड पेपर होगा या फिर आगे जो भर्ती आएंगी उन पर सेकंड पेपर होगा। तो यहाँ पर ये इस बात को लेकर ये कन्फ्यूजन ना रहे कि जो भर्ती 18,527 पदों पर चल रही है, जिसकी जो 9 दिसंबर को इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, 8 दिसंबर को सूची आएगी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये प्रक्रिया जो पिछला भर्ती नियम था उसी के अनुसार चलेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। और दूसरा जो एक नियम आया है कि जो पात्रता परीक्षा 2018 और 2018 के बाद जो भी पात्रता परीक्षा हुई हैं, तो उनकी जो पात्रता है वो आजीवन उसकी वैधता रहेगी। तो ये भी एक नया नियम ऐड हुआ है भर्ती नियम में और कुछ बदलाव भी हुए हैं। तो जो मुख्य नियम है उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे जो मुख्य नियम है वो 2018 के नियम में जो बदलाव किया गया है कि आपका जो सेकंड एग्जाम होगा, तो सेकंड एग्जाम की बात की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है कि जो भर्ती चल रही है उसमें होगा। ये तो निश्चित है कि 18,527 पदों पर सेकंड एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती चालू है और 8 तारीख को इसकी लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है जो 7,500 पदों पर जो सेकंड काउंसलिंग होगी, तो उसमें सेकंड एग्जाम होगा कि नहीं। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जो सेकंड जो 18 जो 7,500 पदों पर जो 28 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सेकंड एग्जाम द्वारा होगा या फिर जो पिछले नियम के आधार पर होगा। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इन्हें जो नोटिफिकेशन आया था ये 26 तारीख को, तो इसको अपन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसरण में इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विस्तृत विवरण, नियम निर्देश का प्रक्रिया, आरक्षण, अर्हता आदि समस्त विवरण एमपी पोर्टल पर दिनांक 28 फरवरी से उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन 23-24 सत्र के लिए होने से आयु की गणना 1-1-23 की स्थिति में की जाएगी और ये यहाँ पर 1-1 की स्थिति में आयु जो न्यूनतम है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बात इसमें कही गई है कि जो 28 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा, उस समय जो भी सेवा या भर्ती नियम होंगे उसके अधीन ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है कि जो 28 से जो लिखा हुआ है कि जो सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसरण में, तो अब जो समय समय पर जो संशोधन हो गया है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को जो संशोधन हुआ है उसी के अनुसार जो 28 फरवरी को आएगी भर्ती जो 7,500 पदों पर, तो उसके आधार इसमें तो नियम में तो स्पष्ट है। हालांकि ये सरकार की मंशा है, अगर वो चाहे तो जो 7,500 पदों की बात की है वो पिछले भर्ती नियम या फिर जो वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग में उनको ऐड कर सकते हैं। उनके लिए आवश्यक नहीं है कि उनके लिए सेकंड एग्जाम कराया जाए, क्योंकि सेकंड एग्जाम होने की बात अभी की है इन्हें। अभी उसके नियम बनेंगे, निर्देश बनेंगे, उसका सिलेबस बनेगा, उसके लिए टाइम लगेगा और ये भर्ती रनिंग में चल रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2 महीने के अंदर उसका ये सिलेबस बनाएंगे, एग्जाम पैटर्न बनाएंगे और उसके बाद इसकी भर्ती ली जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके जो 7,500 पदों पर जो भर्ती होगी वो 2020 में जो वर्ग 3 का रिजल्ट आया है उसी मेरिट के क्रम में होगी। उसके लिए दूसरा एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी ने सेकंड एग्जाम की बात की है। अभी उसका सिलेबस बनेगा, उसके सारे नियम बनेंगे, निर्देश बनेंगे, उसके बाद आगे की जो भर्तियां आएंगी, वो जो आगे की भर्तियां आएंगी 2023 में, तो उन पर सेकंड एग्जाम की बात की जाएगी। तो इस पर ये लागू नहीं होता है। बाकी सरकार की मंशा है, सरकार को क्या करना है। हालांकि सभी लोगों को इस पर दबाव बनाना चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये भर्ती है उस सेकंड काउंसलिंग के द्वारा ये 7,500 पदों को भरा जाए, ना कि इस पर सेकंड एग्जाम कराया जाए। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।